Hello everyone. In today's session, we will study about the memory. So let us start the topic memory in computer organization. So memory refer to the computer component and devices and recording media that retain the digital data used for computing for some interval of time. Computer memory include internal and external memory. Okay. So here we will study about the memory. Memory is an computer component and the devices and recording media that retain the digital data. मेमोरी एक कंप्यूटर का कंपोनेंट है और बहुत सारे डिवाइसेस और रिकॉर्डिंग मीडिया जो है, रिकॉर्डिंग मीडिया मतलब जो स्टोरेज डिवाइसेस है वो डिजिटल डेटा को रिटेन करते हैं एंड ऑन अ स्पेसिफिक इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब हर टाइम पे कुछ ना कुछ डेटा रिटेन होता है कुछ डिवाइसेस के थ्रू या फिर कुछ रिकॉर्डिंग डिवाइसेस के थ्रू। ठीक है, तो कंप्यूटर मेमोरी दो टाइप में डिवाइड किए हैं, एक है इंटरनल मेमोरी और दूसरी है एक्सटर्नल मेमोरी। तो सबसे पहले देखेंगे इंटरनल मेमोरी। ठीक है, सो इंटरनल मेमोरी, द इंटरनल मेमोरी इज एक्सेसिबल बाय द प्रोसेसर विदाउट द यूज़ ऑफ कंप्यूटर इनपुट आउटपुट चैनल्स। तो कंप्यूटर मेमोरी ये डायरेक्टली प्रोसेसर को एक्सेसिबल होती है विदाउट यूजिंग इनपुट आउटपुट चैनल्स, मतलब डायरेक्ट एक्सेस कर सकता है इंटरनल मेमोरी को। फॉर एग्जांपल रैम, रैम ये हमारी इंटरनल मेमोरी है, कैशी मेमोरी भी हमारी इंटरनल मेमोरी है। ठीक है, रजिस्टर भी इंटरनल मेमोरी के जैसे ही वर्क होता है। ठीक है, तो ये सभी जो मेमोरी है इन मेमोरी को डायरेक्टली एक्सेस करता है प्रोसेसर, उसको कोई इनपुट आउटपुट चैनल की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, इट यूजुअली इंक्लूड सेवरल टाइप्स ऑफ स्टोरेज सच एज मेन स्टोरेज, कैशी मेमोरी, special register and all of which can be directly accessed by the processor। तो यहाँ पे कौन कौन से टाइप्स है स्टोरेज है, सच एज मेन स्टोरेज, मेन मेमोरी, कैशी मेमोरी और स्पेशल रजिस्टर। मैं आपको पहले ही बताया हूँ कि इंटरनल मेमोरी में क्या क्या आता है। तो इंटरनल मेमोरी में मेन मेमोरी मतलब रैम, कैश मेमोरी, उसके बाद स्पेशल रजिस्टर, तो इनको डायरेक्टली एक्सेस किया जाता है प्रोसेसर के थ्रू। ठीक है, तो सेकंड देखेंगे कैशी मेमोरी क्या होती है। कैश मेमोरी, कैश मेमोरी इज अ बफर मेमोरी एंड इट इज़ अ स्मॉलर एंड फास्टर देन मेन स्टोरेज। ठीक है, तो कैश मेमोरी एक बफर मेमोरी होती है और ये बहुत छोटी मेमोरी होती है और लेकिन सबसे फास्ट होती है, लेकिन रजिस्टर से कम फास्ट होती है, कम एफिशिएंट होती है। एंड इट इज़ यूज टू होल्ड अ कॉपी ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड डेटा इन मेन स्टोरेज। और इसका यूज़ क्या है, तो इंस्ट्रक्शन को कॉपी करने के लिए या स्टोर करने के लिए, और मेन स्टोरेज का जो डेटा है उसको टेम्पररी स्टोर करने के लिए इसका यूज होता है। और जो इंस्ट्रक्शन, जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को मतलब प्रोसेसर को जो एग्जीक्यूट करना है, ठीक है, तो वो वहाँ पे स्टोर की जाती है कैश मेमोरी में। ठीक है, तो समझ में आया होगा। कैश मेमोरी, कैश मेमोरी इज अ बफर मेमोरी, इट इज़ अ स्मॉलर एंड फास्टर देन मेन स्टोरेज। मेन मेमोरी से फास्टर होती है और स्मॉलर होती है और यूज टू कॉपी ऑफ इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन को कॉपी करने के लिए या होल्ड करने के लिए इसका यूज होता है। एंड डेटा इन मेन स्टोरेज दैट आर लाइकली टू बी नीडेड नेक्स्ट बाय द प्रोसेसर, जो प्रोसेसर को जो नेक्स्ट डेटा चाहिए वो डेटा यहाँ पे स्टोर्ड होता है। एंड दैट हैव बीन ऑब्टेन ऑटोमेटिकली फ्रॉम द मेन स्टोरेज, और ये मेन मेमोरी से ऑब्टेन किया जाता है ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो ये हो गया कैश मेमोरी के बारे में। कैश मेमोरी के बाद हम देखेंगे मेन मेमोरी या मेन स्टोरेज। तो मेन मेमोरी मतलब जो प्राइमरी मेमोरी है कंप्यूटर की उसको हम मेन स्टोरेज बोलते हैं या मेन मेमोरी बोलते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, तो इसके बारे में देखेंगे। इट इज़ एन एड्रेसेबल स्टोरेज फ्रॉम विच इंस्ट्रक्शन एंड अदर डेटा मे बी लोडेड डायरेक्टली इनटू रजिस्टर फॉर सब्सिक्वेंट एग्जीक्यूशन और प्रोसेसिंग। तो इसका मतलब है कि मेन मेमोरी जो है ये एड्रेसेबल स्टोरेज है। ठीक है, जहाँ से इंस्ट्रक्शन और डेटा ये डायरेक्टली लोड किया जाता है रजिस्टर में प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए। ठीक है, कोई भी प्रोसेस को अगर एग्जीक्यूट करना है तो उस डेटा को या फिर उस इंस्ट्रक्शन को डायरेक्टली लोड किया जाता है मेन मेमोरी में। ठीक है, और मेन मेमोरी में जहाँ पे लोड होगा तो उसका एक एड्रेस रहेगा।
ठीक है। स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ मेन मेमोरी इज द टोटल अमाउंट ऑफ स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन दैट मेमोरी कैन होल्ड। स्टोरेज कैपेसिटी क्या होती है मेन मेमोरी की, तो कितनी अमाउंट ऑफ डेटा, कितनी अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन वहाँ पे स्टोर कर सकती है, उसको बोलते हैं स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ मेन मेमोरी। ओके, इट इज एक्सप्रेस एज अ क्वांटिटी ऑफ बीट्स और बाइट्स। तो स्टोरेज कैपेसिटी एक्सप्रेस कहाँ किस तरह से की जाती है, बीट्स या बाइट्स में, क्वांटिटी ऑफ बीट्स और बाइट्स में। ईच एड्रेस आइडेंटिफाई वर्ड स्टोरेज, हर एड्रेस का एक वर्ड स्टोरेज होगा। सो द कैपेसिटी ऑफ मेन मेमोरी डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ बीट्स अलाउड टू एड्रेस। तो कितने नंबर का एड्रेस अलाउड कर रहा है मेन मेमोरी, तो उसके ऊपर उसकी स्टोरेज कैपेसिटी डिपेंड होती है। फॉर एग्जांपल, अ कंप्यूटर अलाउ अ 32 बिट मेमोरी एड्रेस, कंप्यूटर 32 बिट मेमोरी एड्रेस अलाउ कर रहा है। अ बाइट एड्रेसेबल 32 बिट कंप्यूटर कैन एड्रेस 2 to 32, मतलब 4294967 बाइट्स ऑफ मेमोरी और 4 गीगाबाइट्स। तो 32 बिट कंप्यूटर, तो वहाँ पे उसकी जो स्टोरेज होगी कैपेसिटी मेन मेमोरी की, तो वो होगी 4 GB की। तो अभी तो इसमें वेरिएशन आता है, बहुत सारे वेरिएशन में आती है मेन मेमोरी रैम। ठीक है, 2 GB की भी आती है, 1 GB की आती है, 4 GB की आती है, या फिर 8 GB की भी आती है। उसके बाद देखेंगे हम टाइप्स ऑफ मेन मेमोरी। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ मेन मेमोरी, दो टाइप में इसको डिवाइड किया है मेन मेमोरी को। एक है रैंडम एक्सेस मेमोरी और दूसरी है रीड ओनली मेमोरी, रैम और रोम। ठीक है, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या होती है, इट इज़ अ प्राइमरी स्टोरेज, it is referred to as a random access memory because it is possible to randomly select and use any location of the memory directly store and retrieve the data। तो रैम को हम बोलते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी, और ये प्राइमरी स्टोरेज है। और इसको रैंडम मेमोरी क्यों बोलते हैं, बिकॉज इट इज़ पॉसिबल टू रैंडमली सिलेक्ट एंड यूज़ एनी लोकेशन ऑफ द मेमोरी, मतलब हम रैंडमली उसका कोई भी लोकेशन सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर यूज़ कर सकते हैं डेटा को रिट्रीव करने के लिए या फिर स्टोर करने के लिए। इसीलिए प्राइमरी मेमोरी को या रैम को रैंडम एक्सेस मेमोरी बोला जाता है, क्योंकि हम रैंडमली कोई भी डेटा सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर कोई भी लोकेशन हम रैंडमली यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इट टेक्स सम टाइम टू एनी एड्रेस ऑफ द मेमोरी एट फर्स्ट एड्रेस। ठीक है, फर्स्ट एड्रेस के लिए ये थोड़ा सा टाइम लेती है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज अ रीड राइट मेमोरी। तो रैम को हम रीड राइट मेमोरी भी बोल सकते हैं। द स्टोरेज ऑफ डेटा एंड इंस्ट्रक्शन इनसाइड द प्राइमरी स्टोरेज इज टेम्पररी। तो जो भी स्टोरेज होगा डेटा का या इंस्ट्रक्शन का रैम के अंदर, प्राइमरी स्टोरेज के अंदर, तो ये टेम्पररी होता है। इसीलिए इसको रैम को हम वोलेटाइल मेमोरी बोलते हैं। मतलब जब तक पावर ऑन है तब तक वो डेटा वहाँ पे रहेगा, और जैसे ही पावर ऑफ हो गया या स्विच ऑफ हो गया कंप्यूटर, तो उसका जो डेटा होगा वो डिसअपियर हो जाएगा या फिर वैनिश हो जाएगा। इसलिए रैम इज कॉल्ड एज अ वोलेटाइल मेमोरी। इट डिसअपियर फ्रॉम द रैम एज सुन एज द पावर टू द कंप्यूटर इज स्विच ऑफ। तो जैसे ही हम कंप्यूटर को स्विच ऑफ करते हैं तो इसका डेटा डिसअपियर हो जाता है। ठीक है, तो ये इतना सफिशिएंट है रैम के बारे में। ठीक है, रैम को हम रैंडम एक्सेस मेमोरी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि हम कोई भी रैंडमली उसका मेमोरी लोकेशन यूज़ कर सकते हैं डेटा को स्टोर करने के लिए या रिट्रीव करने के लिए। उसके बाद इसको रीड राइट मेमोरी भी बोलते हैं, क्योंकि हम वहाँ पे रीड और राइट भी कर सकते हैं। ठीक है, जो भी डेटा या इंस्ट्रक्शन हम स्टोर करेंगे वो टेम्प्रेरी होंगी, जब तक लाइट रहेगी तब तक वो डेटा रहेगा वहाँ पे। जैसे ही स्विच ऑफ होगा कंप्यूटर या फिर लाइट ऑफ होगी तो वहाँ का जो डेटा है वो डिसअपियर हो जाएगा। इसीलिए रैम इज कॉल्ड एज अ वोलेटाइल मेमोरी, इसीलिए हम उसको वोलेटाइल मेमोरी बोलते हैं। उसके बाद देखेंगे रीड ओनली मेमोरी, रोम। तो रोम मतलब क्या होता है कि रीड ओनली मेमोरी। So there is another memory in the computer which is called as a read-only memory. Again, it is an IC inside the PC that form the ROM. तो यहाँ पे जो दूसरी टाइप की जो मेमोरी होती है कंप्यूटर के अंदर, उसको बोलते हैं हम रीड ओनली मेमोरी। और ये भी एक आईसी होती है कंप्यूटर के अंदर, उसको बोलते हैं हम रोम। द स्टोरेज प्रोग्राम एंड डेटा इन द रोम इज़ परमानेंट। तो यहाँ पे जो भी प्रोग्राम और डेटा होगा रोम के अंदर जो स्टोर्ड होगा रीड ओनली मेमोरी के अंदर, वो परमानेंट डेटा होगा। मतलब लाइट रहे या ना रहे वो डेटा वहाँ पे कांस्टेंट रहेगा। ठीक है,
इसलिए इसको नॉन वोलेटाइल मेमोरी बोलते हैं। द ROM स्टोर सम स्टैंडर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम सप्लाइड बाय द मैन्युफैक्चरर टू ऑपरेट द पर्सनल कंप्यूटर। तो ROM जो है, रीड ओनली मेमोरी, ये स्टैंडर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम जो मैन्युफैक्चर क्रिएट करते हैं उसको मतलब पर्सनल कंप्यूटर को ऑपरेट करते हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग टाइम पे ही वहाँ पे डेटा स्टोर किया जाता है। ठीक है। द ROM कैन ओनली बी रीड बाय द CPU। ROM को कौन रीड कर सकता है? ओनली प्रोसेसर, बट इट कैन नॉट बी चेंज, पर वो उसके कंटेंट चेंज नहीं कर सकता है। द बेसिक इनपुट आउटपुट प्रोग्राम इज स्टोर्ड इन द ROM दैट एग्जामिन एंड इनिशियलाइज वेरियस इक्विपमेंट अटैच टू द PC व्हेन द स्विच इज मेड ऑन। तो जो बेसिक इनपुट आउटपुट प्रोग्राम है जो स्टोर्ड होते हैं ROM के अंदर, वो एग्जामिन करते हैं या इनिशियलाइज करते हैं बहुत सारे इक्विपमेंट को जो कंप्यूटर को अटैच्ड है। जैसे ही हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो ROM बेसिक मतलब बायोस जो सिस्टम है या बायोस प्रोग्राम जो है, बेसिक इनपुट आउटपुट प्रोग्राम, तो वो जो सभी डिवाइसेस प्रॉपरली वर्किंग कंडीशन में है या नहीं, उनको सभी इक्विपमेंट को चेक करता है और एक्नॉलेजमेंट रिपोर्ट प्रोसेसर के पास भेजता है। ठीक है। तो ये हो गया ROM के बारे में। ROM के बारे में हमें सिंपल याद रखना है कि रीड ये भी एक कंप्यूटर की एक सेकंड मेमोरी है रैम की तरह, लेकिन ये जो मेमोरी है परमानेंट मेमोरी है। मतलब यहाँ पे जो भी प्रोग्राम या डेटा जो भी स्टोर किया जाएगा वो परमानेंटली रहेगा, और ये स्टैंडर्ड प्रोसेसिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं हम। और ये जो मेमोरी है रीड ओनली मेमोरी, ये ओनली एक्सेसिबल टू द प्रोसेसर है, मतलब खाली प्रोसेसर इसको एक्सेस कर सकता है। और जो बेसिक इनपुट आउटपुट प्रोग्राम है उसका काम है कि सभी डिवाइसेस जो कंप्यूटर को कनेक्टेड है वो वर्किंग गुड कंडीशन में है या नहीं है, उनमें कुछ प्रॉब्लम है, वो चेक करना, एग्जामिन करना और इनिशियलाइज करना। जब हम उसको ऑन करते हैं कंप्यूटर को, तब ये चेक करती है। ठीक है। तो इसके बाद देखेंगे एक्सटर्नल। तो ये हमारी हो गई इंटरनल मेमोरी। दो टाइप्स की इंटरनल मेमोरी है हमारी। ठीक है। इंटरनल मेमोरी में हमने क्या क्या पढ़ा है? तो प्राइमरी मेमोरी है उसमें। तो प्राइमरी मेमोरी में दो टाइप्स आते हैं, रैम और रोम, और एक कैश मेमोरी है, रजिस्टर भी आते हैं उसमें। उसके बाद देखेंगे एक्सटर्नल मेमोरी, मतलब हम एक्सटर्नल लगा सकते हैं कंप्यूटर को जितनी चाहिए उतने। ठीक है। तो देखेंगे एक्सटर्नल मेमोरी के बारे में। द एक्सटर्नल मेमोरी होल्ड द इंफॉर्मेशन टू लार्ज फॉर द स्टोरेज इन द मेमोरी। तो इसकी जो कैपेसिटी होती है एक्सटर्नल मेमोरी की, जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो वेरी लार्ज होती है। ये बहुत सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर कर सकती है। जैसे हमारी हार्ड डिस्क है वो बहुत सारे वेरिएशन में आती है, वेरिएशन साइज में आती है। इंफॉर्मेशन ऑन एक्सटर्नल मेमोरी कैन ओनली बी एक्सेस बाय द CPU इफ़ इट इज़ फर्स्ट ट्रांसफर टू द मेन मेमोरी। तो जो भी इंफॉर्मेशन है एक्सटर्नल मेमोरी के अंदर वो खाली प्रोसेसर एक्सेस कर सकता है, लेकिन पहले उसको क्या करना पड़ता है, मेन मेमोरी के अंदर फिलअप करना पड़ता है, ट्रांसफ़र करना पड़ता है। मेन मेमोरी के थ्रू ही वो उस एक्सटर्नल मेमोरी को एक्सेस कर सकता है प्रोसेसर। उसके बाद एक्सटर्नल मेमोरी इज स्लो। इसका जो स्पीड है वो स्लो है, बट इसकी जो कैपेसिटी है वो अनलिमिटेड है या फिर बहुत सारी है। ठीक है। इट रिटेन द इंफॉर्मेशन व्हेन द कंप्यूटर इज स्विच ऑफ एंड इज़ यूज्ड टू कीप अ परमानेंट कॉपी ऑफ द प्रोग्राम एंड डेटा। तो ये जो भी इंफॉर्मेशन है कंप्यूटर स्विच ऑफ होने के बाद रिटेन करती है, मतलब वापस रखती है जहाँ पे वो स्टोर्ड है, और ये जो भी डेटा या इंस्ट्रक्शन या प्रोग्राम वहाँ पे है वो परमानेंटली स्टोर करके रखती है। ठीक है। तो इसका एक एग्जांपल है हार्ड डिस्क। ठीक है। SSD बोलते हैं हम इसको। तो हार्ड डिस्क के बारे में थोड़ा सा देखेंगे कि हार्ड डिस्क इज मेड ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। तो मैग्नेटिक मटेरियल से बनी होती है। मैग्नेटिक डिस्क यूज इन द कंप्यूटर आर मेड ऑन द सेम प्रिंसिपल। मैग्नेटिक डिस्क यूज इन द कंप्यूटर आर मेड ऑन द सेम प्रिंसिपल। तो मैग्नेटिक डिस्क भी मैग्नेटिक मटेरियल से बनी होती है। इट रोटेट विथ वेरी हाई स्पीड इनसाइड द कंप्यूटर ड्राइव। तो कंप्यूटर ड्राइव के अंदर बहुत हाई स्पीड से ये रोटेट करती है। डेटा इज स्टोर्ड ऑन बोथ द सरफेस ऑफ द डिस्क, और जो डेटा है वो हार्ड डिस्क के दोनों सरफेस पे स्टोर किया जाता है। मैग्नेटिक डिस्क के भी दोनों सरफेस के ऊपर वो स्टोर किया जाता है। मैग्नेटिक डिस्क आर मोस्ट पॉपुलर फॉर द डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइस। तो ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, बहुत ज़्यादा हम डायरेक्ट एक्सेस के लिए हम इसको यूज करते हैं। Each disk consists of number of invisible concentric circle called tracks.
तो यहाँ पे हर डिस्क के ऊपर कुछ कॉन्सेंट्रिक सर्कल के जैसे कुछ इनविजिबल नंबर्स होते हैं, मतलब लाइन सर्कल की जैसे सर्कुलर लाइन होती है, उनको हम ट्रैक्स बोलते हैं। और ट्रैक्स के फॉर्म में डेटा स्टोर किया जाता है, ट्रैक्स और सेक्टर के फॉर्म में। Information is recorded on the tracks of the disk surface in the form of teeny magnetic spots. So, and the presence of magnetic spot represent 1 bit and its substance represent 0 bit. तो अगर डेटा प्रेजेंट है तो 1 बिट और नहीं है, absence है तो 0 bit. The information stored in the disk can be read many times without affecting the stored data. तो जो भी डिस्क के ऊपर हम डेटा इंफॉर्मेशन स्टोर करेंगे वो कितने भी टाइम हम उसको अगर रीड करें तब भी वो डेटा में कोई स्टोरेज डेटा में कोई अफेक्शन नहीं होता है, कोई परिणाम नहीं होता है। सो द रीडिंग ऑपरेशन इज़ नॉन डिस्ट्रक्टिव। तो रीडिंग ऑपरेशन ये कोई डिस्ट्रक्ट नहीं करता डेटा को। बट इफ़ यू वांट टू राइट अ न्यू डेटा देन द एग्जिस्टिंग डेटा इज इरेज। बट आप ओल्ड डेटा के ऊपर अगर न्यू डेटा अगर राइट करते हो तो वो एग्जिस्टिंग डेटा को इरेज करता है या ओवर राइट करता है फ्रॉम द डिस्क एंड न्यू डेटा इज रिकॉर्डेड। और उस टाइम पे नया डेटा वहाँ पे रिकॉर्ड हो सकता है। द कैपेसिटी ऑफ हार्ड डिस्क इज पॉसिबली 20 GB, 30 GB, 40 GB, 60 GB, 180 GB, 250 GB और बहुत सारी इसमें आती है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे फ्लॉपी डिस्क। ये भी एक्सटर्नल मेमोरी है। It is similar to magnetic disks discussed above. They are 5.25 inch and 3.5 inch in diameter. तो इसका जो साइज़ है वो 5.25 इंच है या फिर 3.5 इंच में आती है, डायमीटर में आती है। दे कम इन सिंगल और डबल डेंसिटी एंड रिकॉर्डेड ऑन वन और बोथ द सरफेस ऑफ द डिस्केट। तो सिंगल या डबल डेंसिटी में आती है और रिकॉर्ड करती है दोनों सरफेस के ऊपर, डिस्क के दोनों सरफेस के ऊपर। द कैपेसिटी ऑफ floppy disk is 1.2 megabytes, whereas 3.5 inch floppy disk is 1.44 megabytes. The floppy is low cost device, particularly suitable for personal computer. तो जनरली हम पर्सनल कंप्यूटर के लिए यूज़ करते हैं, अभी तो फ्लॉपी डिस्क यूज़ करना बंद हो गया है। ठीक है, तो खाली आपको इन्फॉर्मेशन के लिए आपको पता होना चाहिए। उसके बाद देखते हैं ऑप्टिकल डिस्क। तो ऑप्टिकल डिस्क क्या होती है? Every new application and software that includes sounds, image and videos, there is a greater demand of memory capacity, and it is a necessity to store the large volume of the data that has led to the development of disk storage medium. There are two commonly used categories of optical disk, that is CD with approximate capacity of 700 MB and DVD with approximate capacity of 4.7 GB. तो हम दो टाइप की ऑप्टिकल डिस्क यूज़ करते हैं मैक्सिमम डेटा को स्टोर करने के लिए। एक होती है सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क और दूसरा होता है डीवीडी। ठीक है, तो मेमोरी स्टिक, फ्लैश कार्ड, फ्लैश ड्राइव, रिमूवेबल फ्लैश मेमोरी कार्ड फॉर्मेट विद द 128 MB, 256 MB, 512 MB, 1 GB, 2 GB, 4 GB और मोर कैपेसिटीज। तो अलग अलग कैपेसिटी में ये मेमोरी कार्ड आते हैं या फिर ये फ्लैश मेमोरी आती है। ठीक है, तो ये सभी ऑप्टिकल डिस्क है, सीडी, डीवीडी, मेमोरी कार्ड या फ्लैश मेमोरी। ठीक है, तो आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।